जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन विषय से कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इनको हम रटने के लिए याद नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्येक प्रश्न को समझकर हल करेंगे ताकि वो हमें अच्छे से याद रहे। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, लेंस हमेशा पारदर्शी पदार्थ से बनते हैं। दर्पण अपारदर्शी होते हैं, लेकिन लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो जल भी पारदर्शी होता है, कांच भी पारदर्शी होता है, और प्लास्टिक के जो लेंस बनाए जाते हैं वो भी पारदर्शी होते हैं। तो केवल एक ऐसा पदार्थ है मिट्टी जो कि अपारदर्शी है। अगला प्रश्न देखें हम कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो बच्चों, अवतल दर्पण का एक हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर इसका ये है मुख्य अक्ष। ये दर्पण की चमकदार सतह इस साइड है और ये पॉलिश है, मान लो, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, ये दर्पण का एक क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, और ये ध्रुव होता है P जिसको बोलते हैं, और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में फोकस दूरी होती है ना। अब इस फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और सीधा बनता है। तो इसका उत्तर आएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य यदि वस्तु होती है, वस्तु बिंब को वस्तु बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि वो गोल नहीं होता। कैसा होता है? समतल होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर हमको फिर से हम इसी चित्र का उपयोग करते हैं। यहाँ से ये वाला वस्तु हटा देते हैं, ये जो हमने पहले बनाई थी। अब हम फिर से इसमें बनाएंगे। ये देखिए, दर्पण को मिट गया था, ये फिर से बनाया, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि अवतल दर्पण के सामने जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो यहाँ तो आपसे केवल इतना ही पूछा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर बनेगा। हम इसके आगे अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं वस्तु के बराबर, उल्टा, और कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। जैसे हम समतल दर्पण में जब देखते हैं हमारा चेहरा, तो हमको ऐसा लगता है ना कि हम दर्पण के पीछे दिखाई दे रहे हैं, सामने तो दिखते नहीं है। तो और हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है,
और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख सी पर रखा जाए, यदि वक्रता केंद्र ना लिखा हुआ है और ये लिख दिया जाए कि सी पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। तो आप लोग छोटे में भी याद कर सकते हैं इसको कि वस्तु जब सी पर होती है यानी वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। समझकर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, अवतल दर्पण आपने कभी अपने घरों में स्टील के नए बर्तन आते हैं तो जो कटोरे टाइप के, जो कि गोल कटोरे टाइप के बर्तन होते हैं, तो उसका अंदर का जो गहरा भाग होता है वो अवतल होता है और पीछे का उभरा भाग जो होता है वो उत्तल होता है। तो अंदर साइड अगर आप उसका चेहरा देखते हैं अपना, तो उसमें आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है, और अगर पीछे साइड से देखेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें बड़ा चेहरा, बड़ी वस्तु दिख रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा छोटी दिखती है। तो इसलिए बहुत बड़े एरिया का जो हम दृश्य देखना रहता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वो बहुत छोटा सीधा दिखाई दे। अब अगला प्रश्न है, हम दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे? तो दर्पण की पहचान, दर्पण यदि हमारे हाथ में है तो हम दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे। यदि जितना बड़ा हमारा चेहरा है उतना ही बड़ा दिख रहा है तो वह तो समतल दर्पण है। यदि बहुत बड़ा चेहरा दिख रहा है तो वो अवतल दर्पण है, और यदि बहुत छोटा सा चेहरा दिख रहा है तो वो उत्तल दर्पण है। इसका मतलब है कि हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि वो उत्तल है, अवतल है या समतल है। अब एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक सूत्र है P बराबर 1/f। अब यहाँ पर आपको क्षमता P दी हुई है ना, और फोकस दूरी पूछी है कि कितनी होगी। तो P क्षमता 2 दी हुई है, 2 बराबर 1/2f। तो इसकी फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी f बराबर 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.50। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब छोटा होता है। तो ये इसका उत्तर आएगा कि प्रतिबिंब छोटा है। अगला प्रश्न, किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो तो हमारा समतल दर्पण ही होता है जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें 50 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस जो होता है वो उपयोग में आता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये तीसरा होगा, 50 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस। तो जय हिंद बच्चों। अभी आज हमने ये सही उत्तर चुनिए, 4 उत्तरों में से एक उत्तर को बहुत सारे प्रश्न हल किए। अगले उसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हल करेंगे। जय हिंद। पढ़ते रहिए बच्चों।